हाय एवरीवन, आप सभी को राधे राधे। सबसे पहले आप लोग बताइए कि आप लोग कैसे हैं। आप लोग बढ़िया हैं। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ भी होंगे, मस्त भी होंगे और अपने अपने तैयारी में व्यस्त भी होंगे। ठीक है, चलिए मेरे क्लास 12 के जितने भी भाई बहन हैं और हमसे जो सीनियर हैं, कहने का मतलब जो भैया दीदी हैं, आप सभी का वेलकम है हमारे इस नासा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। और अगर अब भी आप नए नए हमारे चैनल पे जुड़े हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि हमारा जो सब्सक्राइब है, हमारा जो फैमिली है, बढ़ सके। और आपका एक एक सपोर्ट हमारे लिए बहुत अहम रोल निभाता है, इसलिए सपोर्ट करना ना भूलें। ठीक है, हम लोग आज जो बात करने वाले हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री की। सबसे पहले बताइए आप लोग की आपको केमिस्ट्री में कैसे तैयारी चल रही है। हमें पता है कि इस वर्ष का जो 7 महीना है वो बीतने वाला है, अब बीत गया है। ठीक है, बीतने वाला नहीं, बीत गया है। और अभी भी आप केमिस्ट्री में अगर शून्य पे सवार होकर चल रहे हैं तो टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि हम भी अपना योगदान केमिस्ट्री के क्षेत्र में पूरा रहेगा मेरा। ठीक है ना। और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो मिलेगी आपको हमारे इस नासा क्लासेस के वेबसाइट पे, और जाके आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए हम लोग आज बात करेंगे क्लास 12 की केमिस्ट्री। क्लास 12 की केमिस्ट्री यानी बता जिसको हिंदी में बोला जाता है रसायन विज्ञान। ठीक है, रसायन विज्ञान बोला जाता है यानी केमिस्ट्री। सबसे पहले जो सवाल आता है कि केमिस्ट्री जो शब्द बना है, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई है, कैसे बना है इस शब्द को। तो पहले हम लोग जान लीजिए कि जो केमिस्ट्री जो शब्द आप देख रहे हैं, केमिस्ट्री जो शब्द आप देख रहे हैं, ये बता केमिस्ट्री को जैसे ही बता दो भाग में तोड़ा जाता है। ठीक है, तो पहला जो शब्द बनता है वो हो जाता है पता क्या, केम बन जाता है। और दूसरा जो शब्द बनेगा वो बनता है क्या, हिस्ट्री बन जाता है, हिस्ट्री बन जाता है। यानी बता केम और हिस्ट्री को जब आपस में जोड़िएगा तो क्या बन जाएगा, केमिस्ट्री बन जाएगा। लेकिन बताओ इसका अर्थ क्या होता है, केम का अर्थ क्या होता है और हिस्ट्री का अर्थ क्या होता है। केम तो बता पहली बार नाम सुने होंगे, इससे पहले आप लोग केम सुने होंगे, लेकिन केम पहली बार नाम सुनाई दे रहा है। सुनाई देगा क्योंकि बताए हमारे अच्छा राइटिंग नहीं दिखाई दे रहा है, चलिए कोई बात नहीं है, आ जाइए। बताए जो केम है, केम हमारे देश का शब्द है ही नहीं है। जैसे हम लोग जानते हैं कि हमारे बताओ देश में हिंदी लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है, उर्दू लैंग्वेज है, उसी तरह से बताओ एक लैंग्वेज होता है, वो होता है बता क्या, ग्रीक लैंग्वेज है। ठीक है, ग्रीक लैंग्वेज है। और जैसे ही ग्रीक लैंग्वेज को आप स्टडी कीजिएगा, पढ़िएगा, तो उसमें एक शब्द पढ़ा जाता है जिसका नाम है कीमिया। क्या नाम है, कीमिया नाम। इसका यानी बता ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है जिसका नाम क्या है, कीमिया। इस कीमिया का जो अर्थ होता है वो समझिए थोड़ा सा। इस कीमिया का अर्थ होता है काली मिट्टी। क्या होता है, काली मिट्टी होता है या काली भूमि होता है, इस कीमिया का अर्थ होता है। और इसी ग्रीक के शब्द के जो कीमिया जो शब्द दिखाई दे रहा है, ग्रीक भाषा के जो कीमिया शब्द दिखाई दे रहा है, इसी से पता हमारा केम शब्द लिया गया है, केम शब्द लिया गया है। और इस केम का जो अर्थ होता है, इस केम का जो अर्थ होता है, उस केम का अर्थ होता है पदार्थ। पदार्थ या रसायन भी आप बोल सकते हो, रसायन अर्थ होता है। ठीक है, यानी बताओ देख रहे कितना लंबा प्रोसेस है। सबसे पहले बता केम, केम बता कोई अपना देश नहीं है, इस बताओ ग्रीक लैंग्वेज के एक कीमिया शब्द से बता केम शब्द बना है। और इस केम का अर्थ होता है पदार्थ, यानी कि बता ये रसायन होता है। लेकिन दूसरा है हिस्ट्री। ये हिस्ट्री का मतलब क्या होता है, तो हिस्ट्री का मतलब होता है अध्ययन। क्या होता है, अध्ययन होता है। ठीक है, यानी बताओ पदार्थों के बारे में अध्ययन करेंगे, वही तुम्हारा क्या है, केमिस्ट्री है। जिस तरह से बता आप लोग जानते हो कि बता वर्ण प्रकरण जाने होंगे, वर्ण प्रकरण जानते हैं। तो वर्ण तो हम जानते हैं कि जिससे खंड या टुकड़ा ना किया जा सकता है, लेकिन प्रकरण क्या होता है, तब प्रकरण मतलब होता है अध्याय होता है, यानी चैप्टर होता है। यानी बताओ इस वर्ण चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं, वही हमारा क्या है, वर्ण प्रकरण है। उसी तरह से हमारा जो बताओ पदार्थों के बारे में जो अध्ययन करते हैं, वही हमारा क्या है, केमिस्ट्री बन जाता है। इसमें किसी को दिक्कत है, केमिस्ट्री बन जाता है।
और सवाल आ जाता है कि बता आधुनिक केमिस्ट्री का जो जनक की बात किया जाए, आधुनिक केमिस्ट्री का जो जनक की बात किया जाए तो आधुनिक केमिस्ट्री का जो जनक होता है, जनक है, वो होते हैं आपका लिवोजियर। यानी इनका पूरा नाम की बात किया जाए तो पूरा नाम इनका है एंटोनी लिवोजियर, यानी मतलब शॉर्ट नाम अभी यूज कर लेते हैं, यानी इनका जो नाम है लिवोजियर नाम। ठीक है, तो कोई आपसे सवाल करे कि बता आधुनिक केमिस्ट्री का जनक किन्हें माना जाता है, तो बोलना कि लिवोजियर साहब को माना जाता है, यानी एंटोनी लिवोजियर साहब को माना जाता है। देखिए सवाल आता है कि बता लिवोजियर साहब ने इतना बड़ा काम कर दिए हैं कि इनको जनक माना गया है। सवाल तो होता है ना बहुत, यानी बता इनका जो जन्म हुआ था 1743 ईस्वी में हुआ था, यानी एंटोनी लिवोजियर का जो जन्म हुआ था वो 1743 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और वो भी बताओ किस देश में हुआ था, फ्रांस देश में इनका जन्म हुआ था 1743 ईस्वी में। ठीक है, और अपना जीवन का जो जितना जो है, अपना जो जीवन है पूरा केमिस्ट्री के क्षेत्र में ही अपना समर्पित कर दिए। क्या क्या किया पहले थोड़ा सा इनका कर्म भी देख लीजिए। ठीक है, पहले लोगों को लगता था कि जो वस्तु है, जो एक वस्तु से आप दूसरे वस्तु बना रहे हैं तो इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा वजन कम कम जा रहा है या घट जा रहा है। जैसे नहीं होता, अगर मान लो कि दो ईंटा है और ईंटा को जैसे रगड़ना शुरू करते हैं तो मतलब उसमें से झरझर के गिर रहे हैं तो उसका द्रव्यमान कम भी ना करेगा। तो पहले लोगों को लगता था कि अगर केमिस्ट्री में अगर एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ को और बनाया जाता है, दूसरे पदार्थ को बनाया जाता है तो इसके द्रव्यमान में परिवर्तन आता है। लिवोजियर का लगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। लोगों के बीच में आए और बताएं कि देखिए आप लोग जो समझ रहे हैं कि जब एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ का निर्माण होता है तो ओकरा में बताओ द्रव्यमान का क्या होता है, चेंजिंग होता है, परिवर्तन होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल से उन्हें समझाने की कोशिश की है कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास क्या है 6 ग्राम, बताओ अगर मान लीजिए कि हमारे पास क्या है एक कार्बन है और हमारे पास क्या ऑक्सीजन है, तो कार्बन और ऑक्सीजन को जैसे ही आप मिलाइएगा तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, उन्होंने बताया कि अगर इस बताओ प्रोसेस में अगर कार्बन हम अगर बताओ 10 ग्राम लेते हैं और ऑक्सीजन हम अगर बताओ 20 ग्राम लेते हैं तो जो हमारे पास बताओ कार्बन डाइऑक्साइड बना है, CO2 बना है, इसका द्रव्यमान हो जाएगा 30 ग्राम हो जाएगा। ना तो एक से 1 ग्राम ज्यादा होगा और ना ही तो एक से 1 ग्राम कम होगा। यानी बताओ पूरी तरह से कहा जाए तो द्रव्यमान क्या होती है, संरक्षित होती है। और द्रव्यमान संरक्षण का पहले सिद्धांत दिए किसने, एंटोनी लिवोजियर साहब ने। लिवोजियर, चलिए हम लोग थे कहाँ पे कि अगर कार्बन को अगर 10 ग्राम लेंगे और ऑक्सीजन को 20 ग्राम लेंगे तो इससे जो पदार्थ बना है वो बता हमेशा 30 ग्राम होगा, इससे ज्यादा नहीं हो पाता है। लेकिन बता लोगों को लगा कि ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, जो कहे हम मान लिए, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। उन्होंने बोले बता एंटोनी लिवोजियर से कि बताइए भैया आप कि अगर हम दूध से जब पनीर बनाते हैं, दूध से पनीर बनाते हैं तो अगर 1 केजी अब यहाँ पे दूध के बता पनीर खाना चाहते हैं तो यहाँ पे बताओ 250 ग्राम काहे बनता है, वो थोड़ा साबित करके बताइए। बोले कि आपका सवाल बिल्कुल सही है। ठीक है, आपका सवाल बिल्कुल सही है कि 1 केजी दूध का जब पनीर बनाते हैं तो 200 ग्राम या चाहे 250 ग्राम जो भी हो बनता है। लेकिन बता इसके बनने के प्रोसेस में खाली पनीर थोड़ी ना बनता है, इसके बनने के प्रोसेस में क्या होता है, उसमें कुछ अवशेष पानी भी बच जाता है। तो जब बताओ इसमें उत्पाद के रूप में 2 चीज बन रहा है ना, पनीर और पानी दोनों साथ में बन रहा है, तो दोनों को जैसे ही आप ऐड कीजिएगा तो 1 केजी आ जाएगा। बोले कि बिल्कुल सही बोल रहे हैं लिवोजियर साहब। ठीक है, यानी बताओ जब एक बताओ वस्तु से दूसरे चीज बनाया जाता है तो उसमें बताओ द्रव्यमान का संरक्षित होती है और ये अपना अपना क्या किया नियम लिख दिए। ठीक है, और ऐसा ही नहीं बताओ कि एक नियम लिखे और इनका क्या किया जनक मान लिया गया। ऐसा ऐसा बहुत सारा काम किए थे। जैसे बताओ जल का अपघटन करके बताए थे कि देखो जल के अपघटन में बता क्या होती है, हाइड्रोजन होता है और क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। ठीक है, यानी बताओ ऐसा ऐसा बहुत सारा काम किए थे। लेकिन दुखी की बात यह है कि बताओ ये इनका जन्म जो हुआ था फ्रांस में हुआ था। यानी दुर्भाग्य की बात यह है कि बताओ इनका जन्म कहाँ हुआ था, फ्रांस में हुआ था। लेकिन सवाल आएगा कि फ्रांस में जन्म हो गया तो दुर्भाग्य की बात है, अब भारत में होता तो बहुत सौभाग्य की बात होता, ऐसा थोड़ी ना है। दुर्भाग्य की बात क्यों है, इसके पहले बात को जान लीजिए। क्योंकि हम जानते हैं कि फ्रांस की सबसे पहली जो क्रांति हुआ था 1789 ईस्वी में, और ये जो क्रांति चला था बहुत लॉन्ग चला था, यानी 1799 तक चला था। ठीक है, और इसी फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या हुआ था कि इनका मृत्यु हो गया था।
तो मृत्यु हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं है, युद्ध में मर गए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनको बताओ अगर मृत्यु हो गया तो एक रिस्पेक्ट से होना चाहिए ना। यहाँ के जो जज था उन्होंने बोले क्या बोला कि बोले कि बताओ जाने दो, मृत्यु हो गया तो हो गया, हमारे देश का बताओ कोई वैज्ञानिक की जरूरत नहीं है। इसीलिए क्या होगा, इसलिए हम बोले थे कि फ्रांस में इनका जन्म हुआ वो दुर्भाग्य की बात है, ठीक है, दुर्भाग्य की बात है। और इसलिए बताइए अपना जितना जो क्षेत्र केमिस्ट्री में अपना समर्पित किए, जितना जो जीवन है केमिस्ट्री के क्षेत्र में समर्पित किए, उस सारा चीज क्या हो गया, आधा अधूरा रह गया। वरना सोचो कि अभी के डेट में अगर इतना विकसित कर रहे थे, केमिस्ट्री को पढ़ा रहे थे, अगर जीते तो कितना आगे की ओर जाते हैं, ठीक है, बहुत आगे की ओर जाते हैं। और इस तरीके से क्या हुआ कि बता इनका मृत्यु हो गया था और क्या हुआ केमिस्ट्री को थोड़ा सा जो होता है ना गति थोड़ा सा रुक गया था। लेकिन फिर भी बहुत सारे वैज्ञानिक आए और इस केमिस्ट्री को आगे की ओर बढ़ाएं, बहुत सारा आगे की ओर बढ़ाएं। और आज की जो हम लोग केमिस्ट्री देखते हैं बहुत इतना एडवांस लेवल का हो गया है कि बताओ पृथ्वी को छोड़ो, पृथ्वी तो केमिस्ट्री कर ही रहे हैं, पढ़ ही रहे हैं, हम लोग बताओ दूसरे ग्रह पे भी जा रहे हैं। देखा है बताओ इधर बताओ मंगल के लिए बताओ मंगल के लिए बताओ रॉकेट लॉन्च हुआ है, चंद्रयान के लिए बताओ रॉकेट लॉन्च हुआ है। वहां पे जाकर बताओ मिट्टी को चेक किया जाता है, पानी को चेक किया जाता है, सारा चीज का अध्ययन किया जाता है। यानी बताओ केमिस्ट्री अब इतना ज्यादा विकसित हो गया है कि पृथ्वी के साथ साथ अपने पृथ्वी के साथ साथ बताओ दूसरे ग्रहों पे भी जाके क्या करें, चर्चा करें इसके बारे में। और ये जो केमिस्ट्री है, जो आधुनिक केमिस्ट्री, जो मॉडर्न केमिस्ट्री हम देख रहे हैं, इसका पता इतना उपयोगी है, इतना ज्यादा उपयोगी है कि बताओ नहीं अगर आज के डेट में केमिस्ट्री होता, ठीक है, अगर आज के डेट में अगर केमिस्ट्री नहीं होता तो बताओ हमारा जीवन संभव नहीं हो पाता। जैसे बताओ कुछ बीमारी होता है थोड़ा सा गोली खा लेते हैं, अगर केमिस्ट्री नहीं है तो गोली कहाँ से बनता, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो बताओ एक केमिस्ट्री हमारे जीवन में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जानते हैं कि आप लोग बहुत प्रेशर में होंगे, ठीक है, इस वर्ष का जो 7 महीना बीत गया है और अभी भी केमिस्ट्री से आपको डर लग रहा है, ठीक है। तो हम मानते हैं कि आपकी जो भावना है हम समझ सकते हैं, लेकिन यकीन मानिए कि जो कल से जो वीडियो आने वाला है इतना सारा कुछ दिखे, बताओ क्या है, केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा नॉलेज था, लेकिन हम लोग जो कल से वीडियो डालने वाले हैं, कल हम बताओ कल की वीडियो में जानेंगे बताओ कि केमिस्ट्री क्लास 12 की सिलेबस क्या है, क्लास बताओ 12 की जो केमिस्ट्री है उसकी सिलेबस क्या है, और इसके सिलेबस के बारे में हम लोग पूरी तरह से अध्ययन करेंगे, ठीक है। और कल से जो वीडियो जाएगा बिल्कुल कंटिन्यूटी एकदम से कंटिन्यू रहेगा, इसमें कोई बता गैपिंग नहीं रह पाएगा, ठीक है। और आगे की सेवा आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने अपने पढ़ाई में लगे रहिए। धन्यवाद।